बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अपनी बहन के बारे में कुछ बताइए। ये बहुत मेहनत की है, मतलब दिन रात पढ़ाई, इतना मेहनत की है तो बनता तो है। और सेकंड नहीं, मतलब फर्स्ट स्टेट टॉपर मतलब होना चाहिए था इसको। बिहार बोर्ड मैट्रिक के रिजल्ट की घोषणा हो गई है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने मैट्रिक के रिजल्ट पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट सबसे पहले आता है। इससे दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट्स भी बिहार बोर्ड में एडमिशन ले रहे हैं। बिहार बोर्ड में लगातार अब हर जिले से अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। सुनिए शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का क्या कुछ कहना है। एक तो सरकार की जो नीतियाँ हैं लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने, खासतौर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना है कि हमारी बच्चियाँ पढ़ाई में आगे बढ़ें, उसका बहुत दूरगामी प्रभाव होता है। तो उसके साफ लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। पहली चीज़ तो ये थी। दूसरी चीज़ देखिएगा कि अब कोई शिक्षा के टापू नहीं बन रहे हैं प्रदेश में। जैसे पटना में कोई 10 स्कूल अच्छा है और बाकी दूर देहात में कहीं कुछ नहीं। आप देखिए कि ऊपर के स्थानों में बिहार के हर क्षेत्र से लड़के लड़कियाँ, ये सबसे बड़ी बात है। ये समावेशी दोनों अर्थ हैं। एक तो सामाजिक अर्थ में भी हर सामाजिक वर्ग की लड़के लड़कियां हैं, और दूसरा क्षेत्र के हिसाब से भी समावेशी कि हर क्षेत्र के लड़की लड़कियां। और उससे भी बड़ी बात जो धीरे धीरे अब सब लोगों के संज्ञान में आई कि सभी बिहारवासी को जानकर यह प्रसन्नता होगी कि अब दूसरे बोर्ड, यहाँ तक कि सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चे अपने अपने संस्थानों को छोड़कर बिहार बोर्ड में आ रहे हैं। और उसके आंकड़े भी हमने वहाँ दिए कि 2 साल पहले यानी 19 में 69,000 बच्चे दूसरे बोर्ड को छोड़ के आए थे यहाँ। 20 में समझिए कि 82,000 बच्चे आए दूसरे बोर्ड को छोड़ के, और 21 में तो 1 लाख से ऊपर बच्चियाँ दूसरे बोर्ड को छोड़ के, यहाँ तक कि सीबीएसई के लिए जिसके लिए कितने लोग लालायित रहते हैं, उसको छोड़ के अब बच्चियाँ बिहार बोर्ड से पढ़ के परीक्षा देने की ख्वाहिश रखती हैं। ये बिहार वासियों के लिए कितने गौरव की बात है कि आज परीक्षाओं के 100 समय आयोजन से लेके नतीजे 100 समय निकालना, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की पहचान बन गई है। और इस बार भी अभी मार्च में ही, आज मार्च के अंतिम दिन हम लोगों ने बोर्ड के नतीजे यानी 10वीं की परीक्षा के मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट हम लोगों ने दे दिया। ये आज की तिथि में देश में कहीं नहीं निकला है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और हर बिहारवासी को गौरवान्वित करने वाली चीज़। औरंगाबाद के पटेल हाई स्कूल दाऊदनगर की रामायणी राय मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनी है। कोरोना टाइम में स्कूल कॉलेज सब बंद था, कोचिंग संस्थान बंद था, उस समय आप किस तरह से तैयारी किए थे? ऑनलाइन क्लासेस और फिर यूट्यूब और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग कोविड। कितना घंटा पढ़ाई करते थे? सेल्फ स्टडी 3 to 4 आवर्स। सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? अपने पेरेंट्स और टीचर्स। कुल 487 अंक हासिल करके रामायणी स्टेट टॉपर बनी। वहीं प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल रजौली नवादा की छात्रा सानिया कुमारी सेकंड टॉपर बनी। 486 अंक हासिल करके सानिया सेकंड स्टेट टॉपर बनी। न्यू अपग्रेड हाई स्कूल सिद्धार्थ परसानी मधुबनी के छात्र विवेक कुमार ठाकुर भी सेकंड टॉपर बने हैं। तो वहीं औरंगाबाद की ही प्रज्ञा कुमारी थर्ड स्टेट टॉपर बनी। औरंगाबाद उत्क्रमित एमएस बाजार वर्मा गोह की छात्रा प्रज्ञा ने 485 अंक लाकर थर्ड स्टेट टॉपर बन गई हैं। मैट्रिक की परीक्षा में प्रदेश स्तर पर टॉप 10 में 4 औरंगाबाद के हैं। इसमें 3 दाऊदनगर के। कमाल की बात यह है कि तीनों दाऊदनगर की
छात्रा हैं। दाऊदनगर अनुमंडल अपना 31वां स्थापना दिवस मना रहा है, तो ऐसे में ये खुशी कई गुना बढ़ जाती है। खुशी इस बात की भी कि शिक्षा का माहौल जो है वो गांव तक अब पहुंच रहा है। गोह सुदूर देहाती क्षेत्र है, ऐसे में ये उपलब्धि और मायने रखती है। पटेल इंटर स्कूल दाऊदनगर की छात्रा रामायणी राय ने 487 अंक प्राप्त करके प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वह गोह प्रखंड मुख्यालय की निवासी हैं। वहीं उत्क्रमित मध्य विद्यालय बाजार वर्मा गोह की छात्रा प्रज्ञा कुमारी ने 485 अंक हासिल करके दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अनुग्रह इंटर स्कूल औरंगाबाद का छात्र शंभू कुमार 481 अंक प्राप्त करके 7वां और प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा तृप्ति राज ने 479 अंक हासिल करके प्रदेश में 9वां स्थान हासिल किया है। वहीं नवादा जिले के रजौली प्रखंड की मैट्रिक परीक्षा परिणाम 2022 में रजौली की सानिया सेकंड स्टेट टॉपर बनी है। सानिया के परिजन खुश हैं, खुशी से झूम रहे हैं। वहीं सानिया ने बताया कि इस सफलता का श्रेय उनके माता पिता और गुरुजनों को जाता है। उनकी इच्छा है कि वो भविष्य में डॉक्टर बनकर गरीबों की सेवा करें। बताते चलें कि सानिया के पिता मिठाई की दुकान चलाते हैं और माता गृहिणी हैं। 3 बहन और 1 भाई में सानिया सबसे छोटी हैं। वहीं सानिया के पिता उदय प्रसाद कन्वे ने बताया कि मेरी बेटी जो बनना चाहेगी मैं उसके लिए हर चीज़ पूरी करूंगा, जी तोड़ मेहनत करूंगा। रजौली को गौरवान्वित करने के लिए सबसे पहले आपको बधाई है। थैंक यू सर। कैसा महसूस कर रही है? मुझे तो बहुत खुशी महसूस हो रही है। आप प्रारंभिक पढ़ाई आप कहाँ से किए थे? ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल रजौली। यस। आपकी पढ़ाई कैसी रही? अच्छी रही, उसका फल आज मुझे मिला है। आप अपना ये श्रेय किन को देना चाहेंगे? मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे शिक्षक। अब आगे की तैयारी क्या है आपकी? मैं मेडिकल की तैयारी करना चाहती हूँ। वहीं पटना जिले के महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरूपुर की छात्रा निर्जला कुमारी ने बिहार बोर्ड के रिजल्ट में 5वां स्थान प्राप्त किया है। खुसरूपुर नगर पंचायत के चक हुसैन इलाका वार्ड 7 के रहने वाले राम प्रवेश कुमार पंडित की बेटी की इस उपलब्धि पर नगर ही नहीं इलाके में खुशी की लहर है। छात्रा की इस उपलब्धि को लेकर स्कूल में भी जश्न का माहौल है। मेरा नाम निर्जला कुमारी है। मैं महादेव हाई स्कूल खुसरू पटना की 10वीं की छात्रा हूँ, जो कि इस बार मैंने 5th रैंक प्राप्त की हूँ। मेरे पिता का नाम श्री राम प्रवेश कुमार पंडित है, जो एक डाटा ऑपरेटर है। मेरी माता का नाम श्रीमती रेखा कुमारी है, जो कि एक स्कूल टीचर है, और मेरा घर चक हुसैन मोहल्ला खुसरूपुर पटना में पड़ता है। निर्जला, आज आप पूरे बिहार में 5वां स्थान हुआ है मैट्रिक बोर्ड में आपने, तो इसके लिए आपने काफ़ी मेहनत की होगी। यस सर। आप इसका श्रेय और इस मेहनत के पीछे जिन लोगों का हाथ है वो कौन लोग हैं? मेरे परिवार, मम्मी पापा, मेरी बहन, जो भी दिक्कत होता था वो बताती थी, और स्कूल के सभी टीचर्स, जो भी कहीं भी दिक्कत हुआ तो जहाँ पूछी, और जहाँ भी मैंने पढ़ा वहाँ के सभी टीचर को बहुत बहुत बधाई फिर से। Yes.